जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में आप सभी के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस के मेरे प्यारे साथियों 100 हैंडेड क्वेश्चन आपके कवर अप करवाएंगे। और आज के सेशन में आपने जैसे थंबनेल पर वॉच किया होगा 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के और 30 बायोलॉजी के साथ साथ 10 क्वेश्चन विविध के भी सॉल्व करवाएंगे। तो आज की वीडियो आपकी पार्ट 2 होगी, यानी कि प्रैक्टिस सेट संख्या 2 होगी। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट हमने करवाया है, अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो आज की वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए होंगे। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सेलेक्टेड और चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ यूट्यूब पर पहली बार ऐसी वीडियो आप सभी को मिलेगी, जिससे मेरे प्यारे साथियों अधिकांश क्वेश्चन आप सभी को आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर वॉच करके देखकर जाइएगा। और आपका टारगेट यहाँ पर जो स्कोर कार्ड का जाना चाहिए, इन 100 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन किनके सही होते हैं मैं देखूंगा आप सभी का स्कोर कार्ड। तो अगर कर पाते हैं या नहीं, इसका आप सभी को क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम वो आपका ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात की जाए यहाँ पर 1 किलो कैलोरी में, तो आपके जो जूल होते हैं वो 4184 जूल होते हैं। और डी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा नहीं होता है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर परावर्तन के द्वारा नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है न्यूटन का दूसरा नियम किससे बताता है। यानी कि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में मेरे प्यारे साथियों आपकी एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन का दूसरा नियम किसे बताता है। तो F बराबर ma, यानी कि न्यूटन का दूसरा नियम बताता है। इसमें ए विकल्प के साथ आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। ए आंसर जिन लोगों ने चुना है उनका राइट आंसर हो जाता है। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो के अंत में ये बताना मत भूलिएगा कि इसमें से आप लोग कितने आंसर्स के सही करेक्ट जवाब दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके लिए टेस्ट है कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। पहला 10 की पावर 6 यहाँ पर दी गई है, 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 8 है या 10 की पावर 12। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर जानते हो। अगला क्वेश्चन आप सभी की आपकी स्क्रीन पर कह रहा है तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है। तो बात करें यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर तरंग दैर्ध्य की, तो तरंग दैर्ध्य की इकाई जो होती है आप सभी को पता होना चाहिए मीटर होती है। और मीटर इसमें ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी से पूछा गया है कि यहाँ पर ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ध्वनि की चाल आपकी होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, बट यहाँ पर 330 दी गई है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। विकल्प के अकॉर्डिंग आप सभी को राइट आंसर बताना होता है। रेडार किसका उपयोग करता है। तो रेडार का यूज़ आप सभी को पता होना चाहिए, ये आपको रेडियो तरंगों का यूज़ होता है। ए विकल्प के साथ आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 में आपसे पूछा जा रहा है किस दर्पण का उपयोग सौर कुकर में होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किस दर्पण का उपयोग सौर कुकर में होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग सौर कुकर में होता है। बी विकल्प के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लगभग कितना होता है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान 9.8 मीटर प्रति, यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ पर बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आप सभी का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है, दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का प्रकार होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकार आभासी होता है, और आभासी ऑप्शन नंबर ए में आप सभी का राइट आंसर दिया गया है।
नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पराबैंगनी किरणें किससे रोकी जा सकती हैं। तो पराबैंगनी किरणें जो हैं ये रोकी जा सकती हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, शीशे से आपकी पराबैंगनी किरणें रोकी जा सकती है। क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के बिल्कुल सही होना चाहिए, आपको आंसर पता होना चाहिए। आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणें किससे रोकी जा सकती हैं, शीशे के साथ। बी विकल्प जिन्होंने चुना है राइट हो जाता है आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा है आंख में आने वाली किरणों को किस पर फोकस किया जाता है। तो आंख में जो आने वाली किरणें होती हैं उन पर हम लोग किस पर फोकस करते हैं, तो ये मेरे प्यारे साथियों रेटिना पर फोकस किया जाता है। रेटिना ऑप्शन नंबर सी में दिया गया जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। कह रहा बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बल्ब जो होता है उसके अंदर आपकी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जिन बच्चों ने चुना है राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर कह रहा है ज्वार भाटा किस कारण से होता है। तो ज्वार भाटा आप सभी को पता होना चाहिए, चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा होता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कह रहा है बिजली की खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहाँ पर बिजली की खोज की थी और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चुना है बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर कह रहा है बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा। तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का होता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है। तो ऊर्जा की एसआई इकाई अगर आपसे पूछी जाए तो आप सभी लोग अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जूल के साथ जाना चाहिए। कह रहा है यहाँ पर कार्य बराबर बल गुणा यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है। तो कार्य बराबर बल गुणा दूरी होती है या विस्थापन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। बी विकल्प जिन साथियों ने राइट किया है उन सभी का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कह रहा ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। तो ध्वनि तरंग जो होती हैं ये आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। अनुदैर्ध्य तरंग ऑप्शन नंबर बी में आप सभी को दिया गया। अगला क्वेश्चन है कह रहा सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व या प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पर 121 आपकी परीक्षा में आने ही वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है साथियों वो हीरा आपका सबसे कठोर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप सभी का दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो बात करें मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक की, तो यहाँ पर मीथेन जो होता है या प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है। ऑप्शन नंबर सी को चुनने वाले सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर कह रहा है यहाँ पर गंधक अम्ल को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गंधक अम्ल की जब बात की जाए आपके एग्जाम में तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या बताओगे। तो गंधक अम्ल को यहाँ पर क्या कहा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए, रसायनों का राजा कहा जाता है। रसायनों का राजा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये 2025 की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 17 नवंबर वाली शिफ्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 126 में आप सभी से पूछा गया है कि आपका क्विक लाइम किसे कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो कहा जाता है CaO को कहा जाता है। ए विकल्प आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 127 में आपसे पूछा गया है सबसे हल्की धातु कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम होती है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोलियम गैस में कौन सी धातु मुख्यतः पाई जाती है। तो पेट्रोलियम गैस की बात करें तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों मुख्यतः यहाँ पर आपका ब्यूटेन पाया जाता है। बी विकल्प आप सभी का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा कांच किससे बना होता है। तो कांच जो होता है SiO2 से बना होता है। ए विकल्प आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने में आप सभी का कोई भी टाइम और पैसा वेस्ट नहीं होगा, इसमें आप सभी को फ़ायदा मिलेगा और हम ही मोटिवेट होते हैं ताकि आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस की मोटिवेशनल वीडियो टाइप में लेकर आएँ। अगले क्वेश्चन की हम लोग देखें, कह रहा है यहाँ पर सोडियम का भंडारण किस में किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोडियम का जो भंडारण किया जाता है यहाँ पर मिट्टी के तेल में किया जाता है। बी विकल्प आप सभी का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है।
तो बात करें दूध में पाई जाने वाली शर्करा की, तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए लैक्टोज आप सभी का हो जाता है, जो कि बी विकल्प में आप सभी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके की बात करें तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा गया माचिस की तिल्ली के सिरे पर कौन सा पदार्थ होता है या लगाया जाता है। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो माचिस की तिल्ली पर यहाँ पर लाल फास्फोरस लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर बन जाएगा। कह रहा सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु की जब बात करें तो मेरे प्यारे साथियों सीजियम सबसे क्रियाशील धातु है, यानी कि सी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा खाने का सोडा क्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों एनटीपीसी एग्जाम 2025 जो अभी हुए हैं अंडर ग्रेजुएट वाले, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यानी कि यहाँ पर खाने के सोडा की जब बात करें तो ये आपका NaHCO3 होता है। बी विकल्प आप सभी का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है समुद्र के जल का स्वाद खारा क्यों होता है। तो क्योंकि यहाँ पर आपका नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और नमक का सूत्र NaCl होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच आउट करें तो यहाँ पर कह रहा है पेंसिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेंसिल में यहाँ पर आपका ग्रेफाइट आप सभी को पता होता है। तो यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है ब्लू विट्रियोल किसका नाम है। तो यहाँ पर जो ये नाम है CuSO4 का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्रव अमोनिया का प्रयोग किस रूप में होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो द्रव अमोनियम का जो यूज़ किया जाता है उर्वरक के रूप में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है। तो पेट्रोलियम की जब बात करें मेरे प्यारे साथियों तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को आप सभी को पता होना चाहिए काला सोना, यानी कि काला सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। ये विकल्प आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए ही बना हुआ है। आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए। 17 नवंबर में शिफ्ट में कह रहा है यहाँ पर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो है आपकी स्टपीज हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, यानी कि बी विकल्प आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो आपके यहाँ पर इसकी बात करें तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधे अपना भोजन किस प्रकार या किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो यहाँ पर पौधों की जब बात करते हैं पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन आपको पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन बनाने का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। तो इंसुलिन की जब भी बात की जाती है तो ये अग्नाशय से होता है। अग्नाशय ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने चुना है राइट हो जाता है। बी विकल्प आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो आप सभी को पता है यकृत होती है, और यकृत ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कह रहा पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है। तो पौधे का कौन सा भाग, यानी कि यहाँ पर बात करें पत्ती जो होती है भोजन बनाने का कार्य करती है, और जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 147 से कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप जो है ये आपसे अगर पूछे तो ये रक्तचाप आपका होता है 80/120, यानी कि 80 से 120 के बीच में होता है, यानी 80 से 120 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लोरोफिल आपका यानी कि यहाँ पर ये कौन सी धातु पाई जाती है। तो क्लोरोफिल की जब बात की जाती है तो इसमें आपकी मैग्नीशियम पाई जाती है, और मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 149 नंबर कह रहा है रक्त शुद्ध करने वाला अंग है। तो रक्त शुद्ध करने वाला अंग आपका जो होता है यानी कि यहाँ पर ये आपका गुर्दा, यानी कि यहाँ पर वृक्क जिसको कहते हो, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया है। सी विकल्प आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
जिन साथियों ने हमारे ऑप्शन नंबर सी को चुना है आप सभी का राइट हो जाता है। अगला देखिए कह रहा है शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है, कह रहा है शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है, तो आपका अग्नाशय बनाता है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो आपको पता है फीमर, यानी कि स्टेपीज जो होती है वो सबसे छोटी होती है और फीमर जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर आपका जो फीमर है ये राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम जब आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए का पूरा नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता, तो आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स मदद करती है, और प्लेटलेट्स जिन लोगों ने सी विकल्प चुना है तो आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। हृदय की धड़कन यानी गति को हम लोग आपको जो नियंत्रित करता है वो आपका पोटेशियम करता है, और पोटेशियम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, यानी किसी विकल्प जिन लोगों ने चुना है वो राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहला माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है, तो श्वसन में आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीजन गैस को हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ते हैं, तो आपको पता ही चल गया होगा। अगला देखिए मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 157 में पूछा गया मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप सभी को पता होगा कि मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, तो लाल रक्त कणिका की बात करें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, बी विकल्प आप सभी का राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है पसीना किस ग्रंथ से निकलता है, तो पसीने की जब बात की जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका श्वेत ग्रंथि से निकलता है, श्वेत ग्रंथि ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर चला जाएगा। कह रहा है थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो यहाँ पर थायराइड की जब भी बात की जाए तो ये थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो यहाँ पर जब इसकी बात की जाती है तो थायराइड ग्रंथि यानी कि ये जो होती है आपको पता होना चाहिए थायरॉक्सिन आपका हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है, तो रक्त का जो द्रव्य भाग होता है वो आपको पता होना चाहिए प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा रक्त का द्रव्य भाग होता है, सी विकल्प के साथ आप सभी का राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने चुना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो बात करें पौधों की तो यहाँ पर पौधे में प्यारे साथियों जल का जो परिवहन होता है ये आपका जाइलम के द्वारा होता है, जाइलम ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, तो बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी की तो यहाँ पर जांग की पेशी, जांग की पेशी जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी है, जांग की पेशी आपकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कहाँ पाई जाती है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी की जब बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी पाई जाती है आँख में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आँख आप सभी का राइट आंसर चला गया है। अगला देखिए कह रहा है कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कोशिका का मस्तिष्क यहाँ पर आप अगर पूछे आपसे तो यहाँ पर अगर बात की जाए कोशिका मस्तिष्क तो ये आपका राइट आंसर केंद्रक के साथ जाना चाहिए, केंद्रक ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है, तो आप सभी को पता होगा 1.4 केजी यानी कि 1400 ग्राम आप सभी का मानव मस्तिष्क का भार होता है। अगला देखिए कह रहा है पौधों में किसे खाद्य भंडार कहा जाता है, तो पौधों में जो खाद्य भंडार जिसे कहा जाता है वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बीज को कहा जाता है, बीज ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहला हृदय किस प्रकार की पेशी से बना है, क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन है, ग्रुप डी के एग्जाम के सीधा आपको किसी शिफ्ट में देखने को डायरेक्टो डिक्टो मिलेगा। कह रहा है हृदय किस प्रकार की पेशी से बनता है, तो हृदय जो बनता है वो अनैच्छिक यानी अनैच्छिक पेशियों के द्वारा बनता है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आरबीसी का जीवन काल आपका 120 दिन का होता है, तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए,
कह रहा है यहाँ पर फेफड़ों में वायु की थैली किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि फेफड़ों में वायु की थैली किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा टफ है और क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत गोल्डन है, क्योंकि बायोलॉजी की मेरे प्यारे साथियों अधिकांश क्वेश्चन 25 जो क्वेश्चन आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 25 क्वेश्चनों में अगर बात करें लगभग आपके 12 से 13 क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपके जो है साइंस के इसमें बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। और ये 12 से 13 क्वेश्चन जो है बच्चे हैं ये आपके यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री और आपकी रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो लगभग आपके आधे क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी आपकी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है वायरस किसके बिना जीवित नहीं रहता। तो वायरस की जब बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन सेलेक्टेड है। तो वायरस की जब भी बात होती है ये मेरे प्यारे साथियों कोशिका के बगैर जीवित नहीं रह सकती है, यानी कोशिका ए विकल्प के साथ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है मलेरिया किसके कारण होता है। तो आप सभी को पता होगा कि मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ ऑप्शन नंबर सी में आप सभी को दिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेंगू किसके कारण होता है। तो डेंगू के बारे में आप सभी को पता होगा ये एडीज मच्छर के कारण आपका होता है। अगला देखिए कह रहा है एड्स किस वायरस के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर का है। तो एड्स ये आपका HIV वायरस का नाम सुना होगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट हो जाता है। कह रहा है रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज यहाँ पर कार्ले लैंडस्टीनर ने की थी, जिसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी को याद रखना है। तो रक्त समूह जब भी आपको दिख जाए यानी कि इसकी खोज यहाँ पर कार्ले लैंडस्टीनर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैंने बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाताओं के लिए होता है। तो यहाँ पर दाता सार्वभौमिक यानी कि सर्वदाता हम कहते हैं। सार्वदाता सार्वभौमिक दाता कौन कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव कहलाता है, और ओ निगेटिव ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा समूह सार्वभौमिक ग्राही होता है या सौरग्राही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम AB को कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग मनुष्य के हृदय की। तो मनुष्य के हृदय में जो आपके कुल 4 चैम्बर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य, ये आपसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो श्वेत रक्त कणिका इनका यहाँ पर मुख्य कार्य जो होता है संक्रमण से लड़ना, इनका मुख्य कार्य है। यानी कि WBC का मुख्य कार्य जो है संक्रमण से लड़ना है। बी विकल्प के साथ आप सभी का राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है पित्तरस किस अंग में बनता है। तो पित्तरस की बात करें तो पित्तरस मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर यकृत यानी कि यहाँ पर बनता है। यकृत ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड्डियाँ किस तत्व से कठोर होती हैं। तो हड्डियों की जब बात की जाए तो ये जो कठोर होती हैं ये कैल्शियम से होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पौधों में वाष्पोसर्जन किसके कारण होता है। तो पौधों में वाष्पोसर्जन पत्तियों के कारण होता है, आप सभी को पता होगा। कह रहा है यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी वो महाधमनी आर्टियल जिसको बोलते हैं, राइट आंसर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, आप सभी को पता चल गया होगा। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट नए विजिट कर रहे हैं चैनल पर, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के वीडियो को लाइक करके तभी आपको सेशन को एंड करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है नीम के बीज का उपयोग किस रूप में करते हैं। तो दवा के रूप में करते हैं। कह रहा मल्टीविटामिन में कौन कौन से विटामिन मिलते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो विटामिन ए, विटामिन बी और सी ये चारों ही आप सभी के मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। ये अब तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, चुनिंदा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो यहाँ पर मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली आपकी यहाँ पर मेनिजेंस कहलाती है, राइट आंसर बी के साथ आप सभी को पता होना चाहिए। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंग आपकी त्वचा होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर प्लाज्मोडियम किस रोग का कारण होता है। तो यहाँ पर ये मलेरिया यानी कि मलेरिया के कारण, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर। कह रहा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी को पता होना चाहिए विटामिन सी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है। स्कर्वी रोग हो जाता है।
विटामिन डी की कमी की अगर बात की जाए तो विटामिन डी से आपका रिकेट्स होता है, और विटामिन ई की अगर बात की जाए तो आपका यहाँ पर रतौंधी, और विटामिन डी B12 अगर आपसे पूछे जाए तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मेरे प्यारे साथियों, हम आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में साथियों।